वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि उसकी नॉलेज को हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें और सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। हमारा पहला बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति, रिटन बाय ग्रेट ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी। सो दोस्तों, अभी तक हम जाने कि हर वो चीज़ जो हमें चाहिए वो अपने अंदर की शक्ति से हम पा सकते हैं। अगर हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं तो दौलत क्यों नहीं, है ना दोस्तों। सो राइटर यहाँ बोल रहे हैं कि लॉस एंजलिस में एक एग्जीक्यूटिव को वो जानते हैं जिनका सैलरी लाखों में है और वो सारी दुनिया का शेयर भी कर रहे हैं। उनको पूछने से पता चला कि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को ये विश्वास दिलाया था कि वो उतना सैलरी पाने का हकदार है। ठीक है, तो उनकी उतना योग्यता, उतना बिजनेस में उतना जानकारी उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास दौलत की कमी कभी नहीं हुई। तो दोस्तों, अगर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने सबकॉन्शियस को विश्वास नहीं दिलाए हैं कि वो हमेशा समृद्धि में है। और हम में से बहुत सारे लोग कम काम करते हैं पर बहुत पैसा कमा लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम करते हैं लेकिन उतना ज़्यादा कमा नहीं सकते। इससे ये पता चलता है कि दौलतमंद बनने के लिए खून पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दौलत भी हमारा सोच ही है, वो हमारे सोच का ही एक हिस्सा है। ईश्वर कभी नहीं चाहते हम गरीब रहें। देखिए, एक चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। ईश्वर हमारे पिता हैं और उनके पास हर चीज़ का भंडार है, सफलता की, पैसों की, सुंदरता की, सेहत की, हर चीज़ का भंडार उनके पास है। और दोस्तों, एक पिता उसके पास भंडार होते हुए क्यों चाहेंगे कि वो अपने बच्चे गरीबी झेलें, है ना दोस्तों। सो इसीलिए हमको जो भी चाहिए हमारे परम पिता के पास उसका भरपूर बेशुमार भंडार है। तो अगर हम इस चीज़ को विश्वास करते हैं तो हम सिक्योरिटी के तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम पैसे को लेके इनसिक्योर और लैक फील करते हैं तो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। अगर हम अपने दिमाग से गलत विचारों को दूर कर दें और अपने मस्तिष्क में दौलत का विचार डालें तो हम अपनी आर्थिक परिस्थिति बदल सकते हैं। हम अपने शब्दों की शक्ति से अपने आर्थिक परिस्थिति को मन चाहे परिणाम दे सकते हैं। रोज़ाना सोने से पहले 5 मिनट तक दौलत, सफलता, ये सारे शब्दों को अगर हम दोहराएं तो हम बिल्कुल, हमारा जो दिमाग है उस चीज़ की छाप हमारे सबकॉन्शियस में पड़ने लग जाएगा और वो हमारी बाहरी दुनिया में मन चाहे परिणाम दे देगा। इसको थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों। देखिए, अगर हम बार बार बोल रहे हैं कि मैं दौलतमंद हूँ, ठीक है, हम बोल रहे हैं मैं दौलतमंद हूँ, पर अगर मन ही मन उसका विरोध कर रहे हैं, मतलब हमारा कॉन्शियस जो है वो अगर आर्गुमेंट कर रहा है, तो हमें अपने हिसाब से मन चाहे परिणाम नहीं मिलता और परिणाम उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच एक संघर्ष चल रहा होता है। इस संघर्ष से उबरने के लिए सोने से पहले हमको ये बोलना है कि दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ, यानी कि प्रेजेंट में अभी हो रहा है। इस भाव को लेके जब हम ये सकारात्मक घोषणा करते हैं तो हमारा कॉन्शियस बहस नहीं करता और हमारे सबकॉन्शियस में दौलत का छाप धीरे धीरे बनने लगता है। देखिए दोस्तों, अगर हम अपने मन में डर और इनसिक्योरिटी को लाते हैं तो इसका मतलब है हम नेगेटिव सिचुएशन को खुद व खुद अपने पास बुला रहे हैं। जैसे कि अगर हम ये सोचते हैं कि मेरा सैलरी नहीं बढ़ रहा है, पैसे की कमी है, मैं अपना घर गंवा तो नहीं दूंगा, ये सारे सोच हमारे जीवन में बाधाएं, विलंब और कमी, सीमाएं
ये सारी चीज़ें पैदा कर देती है। हम अपने दिमाग में जो भी जमा करेंगे वो हमें फिज़िकल वर्ल्ड में उसी का चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेगा। अगर दौलत की भावना जमा करेंगे तो दौलत मिलेगी, और अगर कमी की भावना जमा करेंगे तो उसका भी चक्रवृद्धि ब्याज ही मिलेगा दोस्तों। इसीलिए अमीर अमीर बनते जाते हैं और गरीब गरीब बनते जाते हैं, जैसे कि अक्सर हम दुनिया में देखते हैं। अपने सोच और शब्दों को केयरफुली चुनें और नेगेटिविटी को ज़िंदगी से दूर कर दें। हमारे मन में विचार हमेशा आते रहते हैं जो हमें दौलतमंद भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं विचारों पर रेजिस्टेंट क्रिएट करते हैं, विरोध क्रिएट करते हैं, तो हम गरीब के गरीब ही रह जाएंगे, दौलत हमें नहीं मिल पाएगी। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट की कमने से या बढ़ने से, या फिर बैंक का वैल्यू कमने से बढ़ने से, मार्केट की वैल्यू बढ़ने से कमने से, इन सारी चीज़ों से कोई दौलतमंद नहीं होता। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों सब मिलके इन बातों को, और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब बुक के थ्रू जाइए ताकि हम सब इन सारी चीज़ों को समझ सकें और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। देखिए, अगर हम अपने कोई भी दोस्त को ज़्यादा पैसा कमाते देखते हैं तो जलन फील करते हैं, है ना? ये आम बात है। पर दोस्तों, जब हम किसी और के पास ज़्यादा पैसा देखते हैं और जलन फील करते हैं, इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा सोचिए। इसका मतलब हमें अपने अंदर की कमी नज़र आ रही है और हमारे सबकॉन्शियस में हम पैसों की कमी की छवि बना रहे हैं, और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पैदा करता है जो कि हमें दौलतमंद बनने के लिए हमेशा रोकेगा। पर ये ना करके अगर हम किसी और की दौलत या समृद्धि देखकर खुश होते हैं और ये बोलते हैं कि हम उनको ज़्यादा दौलतमंद देखना चाहते हैं, और सच में अगर हम देखना चाहते हैं, वो फीलिंग्स हम अगर अपने अंदर क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले वो पॉजिटिविटी हमारे सबकॉन्शियस में छाप डालता है और हमें दौलत की ओर ले जाता है। दौलत या कोई भी दौलतमंद लोगों के लिए अपने अंदर जो भी नेगेटिव थॉट है, हमको उसको हटा देना है और सोने से पहले दौलत, सफलता, ये सारे शब्दों को बार बार दोहराना है फीलिंग्स के साथ। तो हम अपने जीवन में चमत्कार जल्दी से ही देख पाएंगे दोस्तों। ये था हमारा आज का चैप्टर। दोस्तों, बुक्स के थ्रू जाइए और अपने जीवन में ये सारे टेक्निक को अप्लाई कीजिए ताकि हम सब एक हैप्पी एंड हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ को लीड कर सकें। आगे के चैप्टर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, हैव ए ग्रेट लाइफ बिकॉज वी डिज़र्व इट। थैंक यू।